आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और क्रूस खातिर त्राण करता यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आयत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परम पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता क्रूस घाती त्राण करता यीशु ख्रिस्ट के नाम में हो तेरे पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं महान ईश्वर कि विगत जीवन में और विगत समय में हम में से हर एक भेड़ों की नाई भटके हुए थे, अपने अपने शरीर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते रहे थे और पाप की आधिपत्य में अपने जीवन को जी रहे थे। महान ईश्वर, तूने जो मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में तो रचा है, बनाया है, नष्ट होने नहीं देना चाहा। और प्रभु तो अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को इस जगत में मनुष्य का रूप धारण कर तू भेज दिया। और महान ईश्वर, यीशु ख्रिस्त के क्रूस बलिदान से, यीशु ख्रिस्त के क्रूसीकरण से, यीशु ख्रिस्त के लहू बहाने से हम सारे मानव जाति बचाए गए हैं। हमारा संबंध जो तुझसे टूट चुका था, फिर से तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। आज हम इस भले शुक्रवार की इस आराधना में शामिल हो तेरे उस अद्भुत घटना को हम स्मरण करते हैं और उस तेरे क्रूस की घटना और मृत्यु के द्वारा एक एक विश्वासियों के लिए आज भी जो आशीष की बातें हैं, मन और जीवन परिवर्तन की बातें हैं, प्रभु हम में से हर एक के जीवन को तू आत्मा से छू ले। और आज के जो वचन को हम सुनते हैं प्रभु, अधिकाई से आशीष दे कि हमें हर एक का जीवन आशीषित होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम में सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। मनन के लिए जो वचन है हम सुनेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 39 से लेकर के 49वें पद लो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 39 से आगे 49 पद लो, जिसमें वचन ऐसा लिखा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि देना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गए। पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। आमीन। मंडी बैठ जाएगी। वचन में जाने से पूर्व हमारे क्वायर की ओर से एक गीत होगी। धन है यीशु, धन है लोहू ख्रिस्ट यीशु का, पापियों को है बचाता। धन है यीशु पुत्र ईश्वर का, क्रूस लकड़े पर बलि हुआ। खड़े हो जाएंगे, क्वायर ग्रुप खड़ी हो जाएगी। धन है लोहू ख्रिस्ट यीशु का। धन है लोहू ख्रिस्ट यीशु का, पापियों को है
रक्षा था। धन यीशु पुत्र ईश्वर का, क्रूस लकड़ी पर बलि हुआ। मैं तो उससे भटक गया और अपने पसंद तब लाया। मेरे के रंग से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। हिमसे अधिक से, हिमसे अधिक से, मेरे के रंग से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। देखो मुकुट है घाटों का, शोभता कैसा क्रूस लकड़ी पर। लहू टपकता सिर पर से, बिगड़ जाता है सुंदरो। आंसू क्यों न बहाते हम, उस पर देखो ख्रिस्त यीशु को। मेमने के रक्त से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। हिमसे अधिक से, हिमसे अधिक से, मेमने के रक्त से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। देखो क्रूस पर ख्रिस्त यीशु को, कैसे धीरज से सतावा। रोज के नीचे आ खड़े हो, लोगों की बूंदें पड़ने दो। वह सब घमंड दूर करो, मांगो दया देने को। मेमने के रक्त से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। हिमसे अधिक से, हिमसे अधिक से, मेमने के रक्त से धो मुझे, हिमसे अधिक से धो जाऊं। मसीह यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम भले शुक्रवार की इस विशेष समय और अवसर में हम हैं और आज पूरे मसीही जगत इस भले शुक्रवार में संपूर्ण तन मन और तन्मयता के साथ पवित्र आराधना में शामिल हो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस घटना को स्मरण करते हैं। जगत के पापियों का उद्धार करना पिता परमेश्वर का एक मिशन कार्य था और जिसको संपन्न करने के निमित्त, जिस कार्य को पूरा करने के निमित्त परमेश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मिशनरी बनाकर इस पापमय जगत में, पापमय धरती में भेजा। यह एक अद्भुत मिशन कार्य था जिसके लिए यीशु को कठोर दुख, क्रूस बलिदान होकर दफनाए जाने तथा पुनर्जीवित होने तक का कार्यक्रम थी और यह परमेश्वर का एक मास्टर प्लान था और
इस मास्टर प्लान के तहत यीशु ख्रिस्त को वे सारी अवस्था से गुजरना आवश्यक था। और ये सारी बातें बाइबल में पूर्ण अंकित थे, जिसके तहत यीशु को गुजरना था और उन्हें पूरा करना भी था। भले शुक्रवार की घटना में हम समस्त जगत के पापी मनुष्यों को ही प्राथमिकता दी गई और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा मेल मिलाप के मिशन या दायित्व के लिए उस हद तक आगे बढ़ा जिसे हम मानव उद्धार कहते हैं। यीशु ने इस मिशन को गेत्सेमानी बारी से लेकर के गलगथा के कलवारी में पूरा किया। 7 पड़ाव में होकर के इस उद्धार के कार्य को यीशु ने पूरा किया। वह शुक्रवार जिसमें यीशु ख्रिस्त ने मानवों के 3 बड़े शत्रु शैतान, पाप और पापों का प्रतिफल नरक की मौत को पराजित कर दिया। सारे जगत के लोगों के लिए उद्धार के कार्य को यीशु ख्रिस्त ने अपने कठोर दुख भोग, क्रूस मृत्यु और विजयी पुनरुत्थान के द्वारा पूरा कर दिया है। सारे जगत के लोगों के लिए भला और अच्छा कर दिया। आज हम अपने मानसिक आंखों को उस गलगथे पहाड़ की ओर उठाते हैं। पाप के कारण 3 व्यक्ति दंडित हैं। पाप एक विनाशकारी और विभाजित करने वाली, अलग करने वाली शक्ति का रूप है। गलगथा पहाड़ में हम 3 व्यक्तियों को देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरों के लिए और सारे मानव जाति के लिए मर रहा है और दूसरा व्यक्ति पश्चाताप करते हुए मर रहा है और तीसरा व्यक्ति अपने पापों में अनंत विनाश के लिए मर रहा है। मसीह में मेरे प्यारों, आज संसार में सारे मानव जाति इन 3 श्रेणियों में हम बटे हुए हैं। यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देकर सारे मनुष्यों के लिए छुटकारे का स्थायी प्रबंध किया है, चिरस्थायी प्रबंध किया है। परमेश्वर का परम उद्देश्य पापियों का त्राण है। यीशु मेरे लिए, आपके लिए और सबके लिए मरा, नया आदम बनाने के लिए और नई सृष्टि में लाने के लिए अपना प्राण दिया। परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप के लिए क्रूस का जोखिम उठाकर, क्रूस का संकट झेलकर इस मिशन को यीशु ख्रिस्त ने पूरा किया है। यीशु को मेल मिलाप का जो तरीका ठहराए गए थे उसे मालूम था, उसे पता था। इसीलिए उसने क्रूस बलिदान देने के लिए, क्रूस बलिदान होने के लिए भी अपने आप को समर्पित कर दिया। आज वह हमारे पापों की क्षमा के लिए और परमेश्वर से मेल मिलाप के लिए और एक नई सृष्टि में लाने के लिए एकमात्र संपर्क व्यक्ति है। गलगथा का क्रूस जीवन का केंद्र और पापों की क्षमा और छुड़ाने का स्थान हो गया। क्रूस पर उसे बैरियों के द्वारा, रोमी सैनिकों के द्वारा चुनौती दी गई, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को और हमें बचा। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो क्रूस पर से नीचे उतर आ। पर उसने उस चुनौती की परवाह नहीं की। वह क्रूस का जोखिम उठाकर सबों के जीवन को बदल डाला, सबों के जीवन को परिवर्तित कर दिया। समस्त संसार प्रभावित हो गया। यीशु ख्रिस्त की मृत्यु में सबों को जीवन, उसकी सामर्थ्यता में अद्भुत शक्ति और उसके दुख में आत्मविश्वास की बातें पाई जाती हैं। भले शुक्रवार के दिन गलगथा पहाड़ में की घटनाएं मनुष्य को डरावनी और भय पैदा करने के लिए नहीं, संशय उत्पन्न करने के लिए नहीं, पर उसे पाप क्षमा के बाद नए ढंग से सोचने और विचार करने और एक अच्छे निर्णय लेने का समय होना चाहिए। मसीह में मेरे प्यारों, यीशु ख्रिस्त के क्रूसीकरण के साथ ही पृथ्वी पर की शारीरिक यात्रा उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के साथ ही समाप्त हो जाती है।
अब वह क्रूस पर से एक नई यात्रा आरंभ करता है, और वह यात्रा शारीरिक नहीं परंतु शब्दों की यात्रा है, जिनको वह क्रूसित होकर के कहता है। इस यात्रा में 7 शब्दों के 7 पड़ाव हैं, जिसको हम 7 क्रूस वाणी के नाम से जानते हैं, जहां से वह दुनिया के लोगों के लिए घोषणा करते हैं, जिन्हें 7 क्रूस वाणियों के नाम से हम जानते हैं। 1 से 3 क्रूस वाणी में यीशु पापियों और पूरे संसार के लिए पापों की क्षमा का प्रबंध करते हैं, और 4 से 7 में अपने लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु ख्रिस्त क्रूस पर टांगा हुआ है, और उसकी मां अपनी आंखों से अपने बेटे को तड़पते हुए मरते देख रही है। मसीह में मेरे प्यारों, किस माता का हृदय चूर-चूर ना होगा, किस माता का हृदय द्रवित ना होगा जब उसका प्यारा पुत्र ऐसी दुखदाई, निंदित क्रूस मृत्यु भोगता हुआ क्रूस पर टांगा जाए। सचमुच उस मां के लिए एक दुखद घटना होगी, सचमुच उस माता के लिए एक हृदय विदारक घटना होगी, जो अपने बेटे को तड़पते हुए देखती है। प्यारो, कुछ ही समय के बाद यीशु ख्रिस्त का मनुष्य शरीर का अंत होने वाला है, और ऐसी अवस्था में यीशु अपनी मां के लिए चिंता करता है, और चिंता करना भी स्वाभाविक ही नहीं वरन दायित्वपूर्ण अनिवार्य भी है। परंतु वह इस दुनिया में 33 वर्ष तक रहा, और उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं था, कोई बैंक बैलेंस भी नहीं थी, जिससे वह अपनी मां के लिए वह छोड़ सकता था। जब वह क्रूसित किया गया तो उसकी संसारिक संपत्ति, उसके वस्त्र थे, उनके कपड़े थे, लेकिन वह कपड़े भी उन सैनिकों को मिल गए। ऐसी परिस्थिति में यीशु यहाँ पर अपना एक गुप्त दौलत का रहस्योद्घाटन किया, जो उसके शारीरिक मां के लिए आवश्यक था। संसारिक रुपया पैसा होता, संसारिक धन संपत्ति होती, तो कुछ ही दिनों में यह दौलत व संपत्ति समाप्त हो जाती, खत्म हो जाती। परंतु यीशु अपनी मां के लिए ऐसी कीमती दौलत सुपुर्द कर दिया, जो उसकी मां मरियम के लिए कभी कम नहीं हुई, कभी नहीं घटी। अर्थात एक बेसहारा मां के लिए एक बेटा का प्रबंध किया, एक बेटा का व्यवस्था किया, और एक बेटा के लिए एक मां का प्रबंध किया। यीशु के प्रेम का खजाना, यीशु के प्रेम का दौलत उसका प्रिय शिष्य यूहन्ना के हृदय बैंक में जमा था, जिसको यीशु ने अपनी मां के लिए अधिकृत कर दिया। अर्थात क्रूस पर से सदा काल के लिए एक नए रिश्ता का कायम हो जाता है, एक नए रिश्ता का प्रबंध हो जाता है। एक सच मनुष्य होने के नाते वह दुख और कष्ट में पड़ा हुआ है, वह महसूस करता है, वह अनुभव करता है कि वह त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, और वह प्रार्थना करता है, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। पाप के कारण कुछ पल के लिए संबंध विच्छेद हो गया था, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परंतु उसने अपने पुत्र को इस जगत में, इस संसार में भेजा कि हे मेरे पुत्र चला जा, उद्धार कर उन संतानों का जिन पर पाप का क्रोध दंड पड़ा है, जो पाप से ग्रसित हैं, उद्धार कर उनको जो बुराई में लिप्त हैं, उद्धार कर उनको जो अब भी हठीले और ढिठाई बन में हैं। यीशु की जय ध्वनि विजय की पुकार है, पूरा हुआ है। मसीह में प्यारों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि कौन सी बातें पूरी हो गई हैं, कौन से कार्य पूरे हुए हैं। ईश्वर का मेमना बलिदान हो चुका है, और पुराने नियम की भविष्यवाणी जो यीशु के विषय में, उसके मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में की गई हैं, वे पूरी हो गई हैं। शैतान की शक्ति को गहरा धक्का लगा है, और उद्धार के सोते का मार्ग खुल चुका है। यीशु ख्रिस्त हमारा पाप का कर्ज अपनी मृत्यु और लहू के द्वारा पूरा कर दिया है, चुका दिया है। पूरा होने के द्वारा हमारा 3 महान कार्य संपन्न हुए हैं। पहला, श्राप जो हम पर था हटाया गया है। दूसरा, हमें पापों से क्षमा मिली, और तीसरा, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ।
मसीह में प्यारों, आज भले शुक्रवार में हम कहाँ हैं और किस परिस्थिति में हैं, हमको छोड़कर इससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। पर एक बात निश्चित है कि क्रूस पर से जीवन, त्राण और उद्धार देने का कार्य यीशु के बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया गया है। यीशु के अगल बगल 2 डाकू क्रूस पर लटकाए गए, एक दाहिनी और दूसरा बाईं ओर, परंतु दाहिनी ओर का डाकू यीशु को परमेश्वर का पुत्र है पहचानता है और स्वीकार करता है और कहता है कि हे यीशु, जब तू अपनी राज्य में आए तो मेरी सुध ही लेना। मसीह में प्यारों, एक बात सच है कि दोनों डाकू की दूरी यीशु ख्रिस्त से बराबर थी, पर बाईं ओर का डाकू यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में छुटकारा है, यीशु नाम में पापों की क्षमा है, नहीं समझ पाया। दोनों डाकू हत्यारे थे, लूटपाट करने वाले थे, दंगा फसाद करने वाले थे, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाले थे। पर दाहिने ओर का डाकू दोनों विषय को अच्छी तरह से जानता था, समझता था, और पहला डाकू पश्चाताप किया, दाहिने ओर का डाकू पश्चाताप किया और उस पर विश्वास किया कि यीशु नाम में उद्धार है, और अपना जीवन मरने के क्रम में, अंतिम श्वास में यीशु ख्रिस्त को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार किया और अपना जीवन उसे समर्पित कर दिया और उनका जीवन बचाया गया। मसीह में प्यारों, आज धर्मी क्रूस पर है, हर एक पापी संपर्क कर ले पापों की क्षमा के लिए। यीशु का यही रूप दुनिया की आत्म पहचान के लिए जरूरी था, जो आज भले शुक्रवार के दिन पूरा हो गया है। मसीह में प्यारों, आज के इस वचन के द्वारा हमारे लिए शिक्षा की बातें यही है। जीवन के यात्रा के क्रम में हम जीवन में कितनों भी अधिक हम प्रभु से दूर क्यों ना हो जाएं, हम पापों में क्यों ना पड़े रह जाएं, लेकिन अगर यदि समय के साथ हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो प्रभु हमें स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, हमारे पापों को क्षमा कर दिया जाता है और एक नए जीवन की आशीष हमें मिलती है। आइए इस भले शुक्रवार में हम भी अपने जीवन को देखें, आत्म मंथन करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और अपने पापों से पश्चाताप कर प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। आज परमेश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के वह रक्त और देह के द्वारा हमें से हर एक विश्वासियों को आशीषित करना चाहता है, नए जीवन की आशीष देना चाहता है। प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें से हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित और अनुग्रह से भराया हुआ परमेश्वर पिता, सारे मन और हृदय से धन्यवाद करते हैं कि तो अपनी और अनुग्रह दे करके वचन की संगति में हमने से हर एक के जीवन को जोड़ा है और भले शुक्रवार की इस आराधना में शामिल होकर के इस वचन की अगुवाई में उस घटना को हम स्मरण करते हैं। प्यारे प्रभु, मनन अध्ययन हम करने पाते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, निश्चय जब हम पापी ही थे तो प्रभु तू हमारे लिए मारा और हमें नए जीवन दिया है। अनुग्रहकारी दया कर इस क्रूस घटना के द्वारा जो आशीष की बातें हमें एक विश्वासियों के लिए है, जीवन परिवर्तन की बातें हैं, मन परिवर्तन की बातें हैं, एक एक के मन हृदय और जीवन को तू बदल दे, एक एक के मन हृदय को तू स्पर्श कर ले। दीनदाई के हमारे ऐसी प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा।